डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान की उर्वर धरती बिहार में आपका स्वागत है। मैं एस प्रियदर्शी सर 12th चैप्टर 2 सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग सॉल्यूशन के टाइप, सॉल्यूशन के डेफिनेशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, तमाम इन बातों को पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अवयवों की संख्या के आधार पर, विलयन के घटकों की संख्या के आधार पर विलयन का प्रकार। फर्स्ट, बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ वैसा सॉल्यूशन जिसके फॉर्मेशन में सिर्फ दो प्रकार के कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट किए हों, अर्थात जिस विलयन का निर्माण सिर्फ दो प्रकार के अवयवों से होता है उसे बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा डिफाइन करेंगे हम लोग। When a solution is composed of only two type of the components is called binary solution. Okay, is it clear? No doubt. When a solution is composed of only two components, two type of components, is called binary solution. अर्थात जिस विलयन का निर्माण सिर्फ दो प्रकार के अवयवी घटकों से होता है उसे द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। फेमस एग्जांपल, rectified split, ethanol and वाटर इसके कंपोनेंट्स है, ओनली टू कंपोनेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में आप देखे थे वाटर 95.5% और एथेनॉल 95.5%, वाटर 4.5%। ओके, सेकेंड एग्जांपल हम लिख सकते हैं 5% aqueous solution of urea। 5% aqueous solution of urea means water plus urea। water 95 gram and urea only 5 gram। 5% means 100 ग्राम सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन का टोटल क्वांटिटी है 100 ग्राम, परसेंटाइल का अर्थ होता है 100, और इस कंपोजिशन में वाटर है 95 ग्राम और यूरिया है 5 ग्राम। तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स constitute this solution? 2 components, water and urea. Water 95 gram, urea 5 gram. But here rectified spirit is the most common example of binary solution. कोई भी सॉल्यूशन अपने कंपोजिशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को रखता हो, 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को रखता हो, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। सेकंड है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन 3 अंगी विलयन। 3 मतलब 3 मीन्स जब किसी विलयन का फॉर्मेशन 3 प्रकार के अवयवी घटकों के द्वारा होता है। 3 प्रकार के अवयवों के द्वारा होता है, त्रिअंगी विलयन के नाम से जाना जाता है। When a solution is composed of only 3 type of components is called ternary solution. Okay? जब किसी विलयन का निर्माण 3 प्रकार के अवयवों से होता है तो उसे त्रिअंगी विलयन के नाम से जाना जाता है। फेमस एग्जांपल फॉर्मलिन। फॉर्मलिन मोस्ट पॉपुलर टर्नरी सॉल्यूशन है। फॉर्मलिन 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर से बना होता है। तो फॉर्मलिन को किस सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे? टर्नरी। क्यों टर्नरी? 3 कंपोनेंट्स फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल, वाटर से मिलकर बना होता है। बहुत टर्नरी सॉल्यूशन होते हैं। वैसे ही थर्ड है पॉलिनरी सॉल्यूशन। बहुअंगी विलयन। पॉलिनरी, पॉलिनरी का अर्थ ही होता है 3 और मोर देन 3। जब किसी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन, विलयन का निर्माण 3 या 3 से अधिक प्रकार के अवयवों के द्वारा होता है, तब उस विलयन को, सॉल्यूशन को टर्नरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन के नाम से जाना जाता है। When a solution is composed of three or more than 3 type of components, it is
called polyunary solution. Very simple. It should not be written vocal, सिर्फ बोल करके समझा जा सकता है। पॉलिनरी सॉल्यूशन का अर्थ हो गया जो तीन प्रकार के या तीन से अधिक प्रकार के अवयवों के मिलने से बना हो, टर्नरी सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखें इसका, तो हम एयर लिख सकते हैं। एयर एक सॉल्यूशन है, चूंकि एयर के फॉर्मेशन में अनेक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि पिछले क्लासेस में बताया गया था। एयर N2 O2 CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, वेपर इत्यादि से मिलकर बना होता है। मतलब एटमॉस्फेयर का एयर मॉइस्ट एयर होता है। तो मॉइस्ट एयर पॉलिनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में अनेक अवयव मौजूद होते हैं। वैसे ही मिल्क को ले लिया जाए तो मिल्क भी एक पॉलिनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि मिल्क अनेक प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। एक मिल्क में सॉल्वेंट के रूप में वाटर, जबकि सॉल्यूट के रूप में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, अर्थात फैट भी होते हैं। बहुत सारे अवयवों से मिलकर बना होता है। तो मिल्क भी पॉलिनरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। वैसे ही लिक्विड मेडिसिन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मृदु पेय पदार्थ जो हम लोग यूज करते हैं गर्मियों के दिन में, एयर, मिल्क, लिक्विड मेडिसिन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब किस सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं? पॉलिनरी। तो कंपोनेंट्स के नंबर के आधार पर सॉल्यूशन का तीन फेमस टर्म है, थ्री फेमस टर्म्स। बाइनरी, टर्नरी, पॉलिनरी। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन आपसे कोई पूछे, चतुअंगी विलयन, तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन का अर्थ होता है वैसा विलयन जिसका निर्माण चार प्रकार के अवयवों के द्वारा होता है। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन चूंकि तीन से अधिक अवयवों से मिलकर बना है, अतः क्वाटरनरी सॉल्यूशन को हम पॉलिनरी सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द basis of strength, सामर्थ्य के आधार पर विलयन का प्रकार, सामर्थ्य के आधार पर, शक्ति के आधार पर विलयन का प्रकार। तो जैसे कि पिछले क्लास जब आप डिस्कस कर रहे थे तो वहां लिखाया गया था कि किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, सॉल्यूट की क्वांटिटी से निर्धारित होता है। स्ट्रेंथ ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सामर्थ्य, शक्ति के आधार पर विलयन का प्रकार। इसके दो फेमस टाइप हैं। फर्स्ट को बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, तनु
कृत विलयन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के अमाउंट की तुलना में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो। अर्थात जब हम किसी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं तो उस कंपोजिशन में सॉल्वेंट मोर अमाउंट में अवेलेबल होता है, जबकि सॉल्यूट रिलेटिवली अपेक्षाकृत बहुत अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम यूं लिख सकते हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से बहुत कम हो। तो सॉल्यूट कितना हो इसका एक स्टैंडर्ड फिगर होता है लैबोरेटरी में यूज करते समय। जब स्टूडेंट्स या टीचर या साइंटिस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते समय कोई ना कोई स्टैंडर्ड अमाउंट तो यूज करते होंगे ना कि सॉल्यूट उसमें कितना हो। तो जनरली 1 to 10% सॉल्यूट 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, 5% हो, 10% तक हो तो वैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है। 15% को भी डाइल्यूटेड हम बोलते हैं। एक लेबोरेटरी में जनरली 5%, 1%, 8%, 10% स्टैंडर्ड के ही डाइल्यूट सॉल्यूशन को यूज किया जाता है, जिसमें सॉल्यूट से ही उस परसेंटेज का मीनिंग होता है। 5% यूरिया डाइल्यूट सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि 100 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया सिर्फ 5 ग्राम है, जबकि सॉल्वेंट वाटर 95 ग्राम है। 15% H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ही एग्जांपल होगा, क्योंकि 100 ml उस सॉल्यूशन में 100 ml के उस सॉल्यूशन में 85 ml वाटर है और 15 ml H2SO4 है। वाटर सॉल्वेंट है 80 है, 85 ml। कौन कम है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कम है। कितना है? 15%। वाटर है 85%। तो 15% H2SO4, 85% वाटर, ह्यूज डिफरेंस, दोनों में बहुत अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15% H2SO4 का सैंपल डाइल्यूट सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो 1% से 10% सॉल्यूट क्वांटिटी को रखने वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। डिफाइन करने की कोई खास जरूरत है नहीं, इसका अर्थ हो गया। मीनिंग यहां पर डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। when the quantity of solute is relatively much smaller than the total quantity of solvent, then that solution is called diluted solution. एग्जाम्पल इसका लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 1% HCl solution of water।
मतलब 100 ml क्वांटिटी का जलीय विलयन है, उसमें HCl सॉल्यूट है जो 1 ml है और रेस्ट अमाउंट 99 ml वाटर का है। तो वाटर के 99 ml के कंपैरिजन में HCl का अमाउंट 1% है, मच स्मॉलर है, अर्थात 1% HCl सॉल्यूशन ऑफ वाटर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ वाटर, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ वाटर, यह भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। क्यों? 2 कंपोनेंट्स 5% ग्लूकोज में है, एक मेजर कंपोनेंट है वाटर सॉल्वेंट के रूप में और सेकंड कंपोनेंट है ग्लूकोज सॉल्यूट के रूप में। तो इस सॉल्यूशन में 95% वाटर है और 5% ग्लूकोज है, मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लूकोज बहुत कम है, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट के रूप में ग्लूकोज बहुत कम है। जब भी सॉल्यूट 1 to 10% हो और सॉल्वेंट 90 to 99% हो तो उस सॉल्यूशन का जनरली कैटेगरी होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। सेकंड है कंसन्ट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्रित विलयन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से ज्यादा हो, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा हो, तो वैसे सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सांद्रित विलयन के नाम से जाना जाता है। तो क्या डिफाइन करेंगे? वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय के अवयव विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत अधिक हो, तब उस विलयन को सांद्रित विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्या ज्यादा हो? सॉल्यूट। क्या कम हो? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट 50% to 99% हो जाए, सॉल्यूट एक्सेस हो 50% to 99% और सॉल्वेंट इसके कंपैरिजन में कम हो 1 to 49%, तब उस सॉल्यूशन को सांद्रित विलयन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल इसका हम लिख सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, मृदु पेय द्रव, मृदु पेय द्रव। कोल्ड ड्रिंक्स जिसको हम लोग कोको कोला थम्स अप सब बोलते हैं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ये सब हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और टेस्टिंग केमिकल्स को रखते हैं, स्वीटनर्स को रखते हैं आर्टिफिशियल, अतः सॉफ्ट ड्रिंक्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। सिमिलरली लिक्विड मेडिसिन्स, सिरप, मेडिकेटेड सिरप, कफ सिरप, टॉनिक, लिक्विड मेडिसिन भी
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। सिमिलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स, लिक्विड मेडिसिन्स, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 98% H2SO4, 90% HCl, aqueous, मतलब परसेंटेज है, अर्थात 100 पार्ट्स का कोई सॉल्यूशन है H2SO4 का, जिसमें 98% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और सिर्फ उसमें 2% वाटर है। और तो 98% H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन या 90% HCl का एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। लेबोरेटरी में जितने भी एसिड प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, प्योर एसिड कहा जाता है साधारणतः, लेकिन वे सब के सब कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। एक्सपेरिमेंट करते समय डिजायर के अनुसार, जरूरत के अनुसार उसको अलग अलग स्ट्रेंथ में चेंज किया जाता है, लेकिन प्रिपरेशन के समय कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही बनाया जाता है। तो आपसे कोई पूछता है कि कुछ सांद्रित विलयन का उदाहरण बोलो, तो आप फिलहाल उस समय बोल सकते हैं प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले अम्ल। लैबोरेटरी एसिड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट एक्सेस हो, सॉल्वेंट लेसर अमाउंट में हो, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कैटेगरी होगा। यदि सॉल्यूट मच लेसर, थोड़ी सी मात्रा में हो, और सॉल्यूशन उसकी तुलना, सॉल्वेंट उसकी तुलना में बहुत ज्यादा हो, तब उसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों सॉल्यूशन अलग अलग स्ट्रेंथ के हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एंड